दीदी ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी मुझे आपका छोटा सा इंटरव्यू लेना है, आप थोड़ा सा समय देंगे मेरे लिए प्लीज? जी बिल्कुल। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, ये हमारी नीलम दीदी है, दुआ का सेक्टर 7 की इंचार्ज है। दीदी बहुत सारी सेवाएं संभालती हैं। अच्छा दीदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप प्लीज़ ये बताइए आप ज्ञान में कैसे आए? ज्ञान में मैं फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी के साथ आई थी जी। और उस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे फीमेल्स सन्यासी हैं। लेकिन हाँ, मेरा बचपन से एक विचार ज़रूर था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ऐसे ही रहना है। पर शादी क्यों नहीं करनी, कोई रीज़न नहीं था मेरे पास, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्रह्मा कुमारी दीदियों को देखा तो मेरे मन में सबसे पहले तो यही विचार आया, अरे ये कौन है, कैसे हैं? तो जब मेरी मदर ने मुझे बताया कि ये ब्रह्मा कुमारी है और इन्होंने शादी नहीं कराई, तो मुझे ऐसा लगता था जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि लगता है कि वो सन्यास धारण करते होंगे जिनका कोई भी घर में नहीं है, या अकेले हैं, या बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ऐसी मेरी सोच थी उस टाइम पर। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम सेंटर पे गई और वहाँ जब देखा सेंटर का एक रूटीन और वहाँ का एक डेकोरम, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए। अच्छा दीदी, आप प्लीज़ मुझे ये बताइए आपको शादी से क्या प्रॉब्लम है? शादी तो भारत का रिचुअल रहा है, भारत का क्यों, देश विदेश में लोग हर जगह शादी तो करना ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि शादी कोई गलत है, शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, समाज में अगर हम देखें, समाज जो चल रहा है एक दूसरे की हेल्प से ही चल रहा है। एक परिवार कन्या बनाती है और परिवार में वो उसके अंदर जो पावर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो उसको यूज़ करती है और परिवार को आगे या समाज को आगे बढ़ाती है जी। तो यहाँ पे मुझे मे बी ऐसा हो कि गॉड्स वो टीचिंग्स कहीं ना कहीं आपको क्लिक होती हैं। तो उसमें यही एक आया कि नहीं, मैं सिर्फ 3-4 लोगों के लिए नहीं बनी हूँ, और अगर मैं शादी करती हूँ तो सिर्फ मुझे 8-10 लोगों की ही सेवा करनी होगी। लेकिन मैं तो समाज की सेवा करना चाहती थी। अच्छा। और मुझे सेवा करना बहुत पसंद है। अच्छा दीदी, आप प्लीज़ मुझे ये बताइए आप कब से सेवाएं कर रहे हैं ऐसे? सन 2000 में मैं सेंटर पर आ गई थी। और जब मैं सेंटर पे आई तो एक दीदी थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे, क्वालिफाइड भी थे। तो उनको देख के मेरी कोई प्रेरणा आई कि ज़रूर इस संस्था में कुछ ऐसी चीज़ है जो इतनी खूबसूरत है ये और क्वालिफाइड हैं। ये चाहती तो शादी भी कर सकती थी, बट इन्होंने नहीं किया। तो ऐसा क्या है? तो मेरे मन में ये आया और उनको देख करके धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी चलना चाहिए और बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं ऐसी रेगुलर आने लगी अपनी मदर के साथ। और फिर विदिन आई थिंक 6 मंथ के अंदर मैं सेंटर पर रहने के लिए आ गई थी। क्योंकि जब मैं सेंटर पे आती थी तो पॉजिटिव एनर्जी मुझे इतनी खींचती थी। हालांकि ऐसी कोई नेगेटिविटी इनसाइड नहीं थी, बहुत पीसफुल मेरा माइंड था। बट फिर भी जब सेंटर पे आती थी तो अलग से ही मुझे फील आता था कि यहाँ की शांति कितनी अच्छी है और दीदियों का व्यवहार, जो बोलना चालना, वो सब कितना डिवाइन है। और ये सब वाइट कपड़े पहनते हैं और कुछ भी देखा जाए ज्वेलरी भी नहीं ये वेयर करते हैं। तो ज़रूर कोई तो चीज़ है। तो इतनी सिंपल है और फिर भी अट्रैक्ट हमें कर रही है, तो ऐसा क्या है? तो मुझे उसके पीछे की जो डिवाइननेस थी उसको जानना था। तो फिर धीरे धीरे मैं अपनी सेवाएं देने लगी सेंटर पे। तो पहले मॉर्निंग में देती थी, जैसे सबसे पहले मैं मेडिटेशन करती थी। फिर मैं परमात्मा के जो महावाक्य हैं, जिसको यहाँ क्लास या मुरली कहा जाता है, रेगुलर 1 घंटे के लिए हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गॉडली स्टूडेंट के रूप में हम पढ़ाई करते हैं और ये वैसे भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो यहाँ डेफिनेटली एजुकेशन दी जाती है। दीदी, आपको ये ब्रह्मा कुमारी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या लगी जो आपने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया? यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे मेडिटेशन लगा। और मुझे करना नहीं आता था मेडिटेशन। तो मैंने देखा कि दीदियाँ बैठते हैं तो वो कैसे बैठते हैं। तो देखा वो आंखें खोल करके बैठते हैं और एक पॉइंट ऑफ लाइट है, यानी परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है जिनका नाम शिव है, जो मुझे यहाँ पर गॉड का इंट्रोडक्शन मिला।
तो उनका सामने वो एक पॉइंट ऑफ लाइट होता था, तो उसको दीदी कॉन्स्टेंटली देखते रहते थे। अब इनसाइड वो क्या सोच रहे हैं ये मुझे नहीं पता। तो मुझे तो, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय, आई थिंक 18 ईयर्स मेरी एज थी जी। तो उस समय फिर जब देखा कि दीदियाँ ऐसे देखते, तो मैं भी कॉन्स्टेंटली उस लाइट को ही देखती रहती थी। और 2 आवर्स मैं सिटिंग करती थी। मुझे ये था कि दीदियाँ भी 2 घंटा बैठते हैं तो मुझे भी बैठना है। तो ऐसा करते करते 6 महीने हो गए थे। तो 6 महीने के बाद फिर एक ऐसा मोड़ आया जहाँ जैसे कि ऐसे लग रहा था कि मुझे किसी ने खींच लिया है। एक लाइट मेरे सामने आई और लाइट ने जैसे यही कहा, अपना एक इंट्रोडक्शन दिया कि मोर का बच्चा जैसे मोर होता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा होता है, इसी तरह तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा परमात्मा हूँ। तो बचपन से कहीं ना कहीं मुझे आत्मा का ज्ञान था। जब किसी की डेथ हो जाती थी तो मुझे यही आता था कि क्यों रोते हैं, जो एक शक्ति थी वो चली गई और वो तो अजर अमर है, तो रोते क्यों हैं। तो आत्मा का कहीं ना कहीं मैं देखूं, ये लेसन मेरा पक्का था। तो फिर जब परमात्मा ने वो क्लिक कराई 1 सेकंड के लिए कि तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो उस दिन से मुझे निश्चय हो गया कि हाँ, कि परमात्मा यही हो सकता है, कोई देहधारी नहीं हो सकता है। फिर सेकंड डे ऐसे ही मैं मेडिटेशन के लिए बैठी, तो उस दिन फिर ऐसे ही हुआ, 1 सेकंड का खेल था। तो जैसे गॉड मुझे आके यही कह रहे हैं कि तुम 2 घंटे बैठी रहती हो और तुम ध्यान नहीं करती, तो ध्यान लगाओ ना। तो फिर मेरे वो तो कह के जैसे एक ज्योति चली जाती थी, एक ऐसी आवाज़ सी आती थी। तो फिर मुझे आया कि मैं कहाँ ध्यान लगाऊं। तो जैसे बचपन में हम सुनते ही हैं और कई बार हम सीरियल में भी देखते हैं, मूवी में भी देखते हैं कि जो सन्यासी होते हैं वो तो गुफाओं में बैठ करके ध्यान करते, तपस्या करते। सिस्टर मैं बन गई थी, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं पता कि मैं एक सन्यासी बन गई हूँ। तो जब मुझे ये आया मेरे मन में कि अरे ध्यान तो सन्यासी लगाते हैं, तो वो कहाँ करते हैं, गुफाओं में ध्यान लगाते हैं। तो मैंने ऐसे ही विजुलाइज किया कि मुझे एक गुफा मैंने विजुलाइज की और वहाँ शिवलिंग है और वहाँ कोई आज तक नहीं गया है और बहुत गंदी वो गुफा है और वहाँ पे एक साध्वी की एक ड्रेस है। तो सबसे पहले मैंने जैसे गुफा को विजुलाइजेशन के अंदर जैसे क्लीन किया, शिवलिंग को साफ किया, फिर जल चढ़ाया, साध्वी की ड्रेस पहनी और मैं ओम चैंटिंग करने लगी। तो ये मेरा सेकंड डे था। फिर थर्ड डे ऐसे ही हुआ, फिर 1 सेकंड के लिए ज्योति का आना। तो फिर उन्होंने कहा आज कहाँ ध्यान लगाओगी, तो फिर आया हाँ आज कहाँ लगाऊं। तो फिर जैसे गॉड ने अपने आप ही, क्योंकि उनकी टीचिंग्स भी मैं सुबह सुनती थी, जिसको हम मुरली कहते हैं, परमात्मा के महावाक्य, तो उन्होंने ये एक लाइन कही थी कि बच्चे आपके पास इतनी पॉजिटिव पावर्स अगर है तो आप चाहें तो नेचर को भी प्योर कर सकते हैं। तो मुझे ये आया कि अच्छा, तो उस समय परमात्मा ने जब एक क्लिक मुझे दी कि तुम अपनी डिवाइन पावर से तुम नेचर को भी पावन बना सकती हो, प्रकृति के 5 तत्वों को। तो फिर मैंने ऐसे गुफा में, उसी गुफा में फिर अगेन मैं गई सेकेंड डे और वहाँ पर विजुलाइज किया जैसे अग्नि देवता खड़े हैं, जल देवता खड़े हैं और मैं एक तरह से दुर्गा बन गई और मैं उनको एक वाइब्रेशंस दे रही हूँ और उनको शांत कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ। तो मेरे 2 घंटे के लिए जैसे मुझे एक स्टोरी मिल जाती थी और मैं उसमें लगी हुई होती थी। तो ऐसा करते करते 4 दिन हुए जो परमात्मा आए और वो सेकंड का वो खेल था और वो सिर्फ मुझे कह के जाते थे। उसके बाद वो ज्योति तो चली जाती थी और मैं फिर अपने विजुलाइजेशन में लग जाती थी। नाइस दीदी, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्यारा है। मैं आपसे कंटिन्यू करूँगी, प्लीज़ आप प्लीज़ मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड में भी ज़रूर जुड़ना।